हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा ये आप न्यूज़ देख सकते हैं, आपका सेकंड काउंसलिंग का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था उसमें आपका लास्ट डेट 25 था। आपको जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लेना था। जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाए, अब उनको वेट कर लेना है नेक्स्ट मेरिट का। एंड इसमें आपको पता होगा कि आपको कॉलेज को रिजेक्ट करना था या तो कॉलेज को एक्सेप्ट करना था। अगर आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है तो आपका नाम अभी सेकंड मेरिट जो आने वाला है उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। अगर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट किया और आप एडमिशन नहीं ले पाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपका नाम अभी सेकंड मेरिट में नहीं आएगा। आपको या तो कॉलेज को रिजेक्ट करना था, और अगर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन ले लेना था। ठीक है। ऐसे सिचुएशन में फिर आपको क्या करना है, देखिए, आप थर्ड काउंसलिंग का वेट कर लेना है। थर्ड काउंसलिंग का जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड यहाँ पे देखिए आपका बताया गया है कि डीएलएड की 2500 एंड बीएड की 4500 सीट अभी भी वैकेंट है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अभी जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें जिन स्टूडेंट का नंबर कम है उनका नाम भी सेकंड मेरिट में आने की चांसेस है, एंड उनका नाम आ सकता है। एंड यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है कि सेकंड राउंड की लिस्ट से 4 नवंबर से होगा एडमिशन। तो जिन स्टूडेंट को सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाएगा उन्हें 4 नवंबर से एडमिशन का टाइम मिलेगा और वो एडमिशन करा पाएंगे। देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जिन स्टूडेंट का नंबर कम है उनको अभी सेकंड मेरिट में कॉलेज अलॉट हो सकता है। एंड फर्दर भी आपका जो थर्ड काउंसलिंग होगा उसमें भी आपके पास चांसेस है आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आपको अभी वेट कर लेना है। अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि मैम, जिस कॉलेज में हम एडमिशन के लिए गए थे वहाँ बहुत ज़्यादा फीस लिया जा रहा है, और यही रीज़न है कि अभी भी इतने सारे वैकेंट सीट बचे हुए हैं। बीएड का फ़ीस तो ज़्यादा होता है, पर डीएड का फ़ीस इस बार क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ीस को बढ़ा दिया गया है। एंड जिन स्टूडेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है एडमिशन लेना, वो कॉलेज को तो रिजेक्ट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट को बहुत ही दूर कॉलेज अलॉट हुआ है, वो भी कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस कारण से अभी आपके इतने सारे वैकेंट सीट बाकी हैं। साथ ही जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्हें दूर कॉलेज अलॉट हो गया है, वो भी कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी ये क्लियर किया हुआ था, अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, कि आपको उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट करना है जिनमें आपको एडमिशन लेना है। क्योंकि देखिए, आप फिर से कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं, एंड फिर आपका जो अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें भी आपको हो सकता है ऐसे कॉलेज अलॉट हो जहाँ आपको एडमिशन नहीं लेना है। तो ऐसे में आपको फिर थर्ड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आगे की न्यूज़ की। अब देखिए, अगर हम नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीएड में प्रवेश के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू है। इस राउंड के तहत दूसरी लिस्ट 29 अक्टूबर को आपका जारी होगा। यह लिस्ट आपके दावा आपत्ति के लिए होगा। इसमें आपको दावा आपत्ति कर लेना है। दावा आपत्ति का डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, तो आपको पहले से देख कर रखना है। जैसे ही ये लिस्ट आएगा आपको दावा आपत्ति कर लेना है। इसके बाद देखिए, इस पर आई आपत्ति के निपटारे के बाद 4 नवंबर को लिस्ट आएगा। मतलब दावा आपत्ति जो स्टूडेंट करेंगे, अगर उनका दावा आपत्ति सही होगा, उनका नाम फिर 4 तारीख को जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम आ जाएगा। इसके अनुसार प्रवेश होगा। इस राउंड की पहली लिस्ट के अनुसार बीएड की 6500 एंड डीएलएड की 3500 सीट आवंटित की गई थी। 25 अक्टूबर को एडमिशन की लास्ट डेट थी। जानकारी के मुताबिक आवंटित सीटों में से बीएड में 2000 एंड डीएलएड में 1000 छात्रों के प्रवेश हुए हैं। इस तरह से बीएड में करीब 4000 और डीएलएड में 2500 सीट अभी भी वैकेंट है। तो देखिए, आपके अच्छे खासे सीट अभी भी वैकेंट है। तो आपको अभी वेट करना है। जैसे ही थर्ड काउंसलिंग होगा, थर्ड काउंसलिंग आपका बेसिकली इसी बेसिस पे होता है कि अगर कॉलेज में वैकेंट सीट रह जाते हैं तो इसके बेसिस पे आपका थर्ड काउंसलिंग होता है। एंड हर बार होता है, इसका नोटिफिकेशन आपका जल्द ही देखने को मिल जाएगा। इसी तरह बीए बीएड एंड बीएससी बीएड 4 वर्षीय की 50 से अधिक सीटें अभी भी खाली है। सेकंड लिस्ट के अनुसार इन कोर्स में 4 से 11 नवंबर तक एडमिशन होंगे। सीट खाली रहने के बाद फिर थर्ड काउंसलिंग होगा। जैसा मैंने अभी आपको क्लियर किया कि अगर कॉलेज में लगभग सीट खाली बच जाते हैं तो इस बेसिस पे आपका थर्ड काउंसलिंग होगा। इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन होगा, इसके लिए आपको अलग से काउंसलिंग कराने का टाइम भी मिलेगा। इस प्रोसेस सेम होता है, इसमें भी आपके 2 मेरिट लिस्ट आएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। मेडिकल को छोड़ दे तो इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एग्रीकल्चर समेत अन्य कोर्स की तुलना में बीएड एंड डीएलएड की डिमांड ज़्यादा है।
इन कोर्स की आधी से अधिक सीटें इस बार खाली रह गई हैं, लेकिन बीएड व डीएलएड की डिमांड इस बार भी है। इसकी अभी जो सीटें खाली हैं उनकी अधिकांश सीट आरक्षित वर्ग के अनुसार है। यह माना जा रहा है कि सेकंड लिस्ट में ज़्यादातर सीटें भर जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अभी इसका कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। राज्य के कॉलेज में बीएड के 14,475 एंड डीएलएड की 6,720 सीटें हैं। इसी तरह बीए बीएड व बीएससी बीएड की 150 सीटें हैं। ठीक है, इसमें देखिए 28 तारीख को आपका सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट वैकेंट सीट आएगा और आपको इसमें पता चल जाएगा कि किस किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट हैं। इसके बाद देखिए आपके पास केवल 2 दिन का टाइम रहेगा। सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आपका दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा। आपको किस तरीके से दावा आपत्ति करना है इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आपको पहले से देख कर रखना है, क्योंकि देखिए इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट दावा आपत्ति नहीं किए थे और उनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए आपको पहले से देख कर रखना है। और अगर आपको दावा आपत्ति करना है तो आप दावा आपत्ति कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड काउंसलिंग का फाइनल मेरिट लिस्ट आपका 4 तारीख को आ जाएगा। जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उन्हें 4 तारीख से 11 तारीख तक एडमिशन करा लेना है। इसके बाद देखिए आपका 12 तारीख को आपका सेकंड काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट आएगा और इसी के बाद आपका थर्ड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिल जाएगा। एंड आपको एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में अभी क्या हुआ था, 25 तारीख आपका लास्ट डेट था। लास्ट डेट में बहुत सारे स्टूडेंट गए थे एडमिशन कराने एंड इनको बहुत सारे उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे और किसी भी रीज़न से वो एडमिशन नहीं करा पाए। इसलिए मैं आपको पहले भी बोली थी कि आपको 25 तारीख का वेट नहीं करना है, आपको 24 तारीख तक ट्राई करना है कि आपको एडमिशन ले ही लेना है। सिमिलरली अभी भी आपको मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका एडमिशन डेट 11 है, आपको 11 लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही जाकर एडमिशन करा लेना है। ठीक है, तो अभी आपको वेट कर लेना है सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट वैकेंट सीट का। एंड आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।